संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। एक तो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि गुणनखंड विधि से भी हम संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। और दूसरी है भाग विधि। भाग विधि से भी हम संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास संख्याएं ज्यादा बड़ी ना हो, संख्याएं अगर ज्यादा बड़ी ना हो तो हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बड़ी संख्याएं हो, जैसे लाख में संख्याएं हैं, मान लीजिए इस तरह से संख्याएं दे रखी हैं, तो ये बड़ी संख्याएं जो होती हैं इनका वर्गमूल निकालने के लिए हम भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे तो सवाल जल्दी हल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम सीखते हैं गुणनखंड विधि को। संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। गुणनखंड विधि किस तरह से करना है, मान लीजिए हमारे पास ये छोटा सा सवाल है 144, ये संख्या है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको इस तरह से ये लाइन खींच लेनी है। ये लाइन खींचने के बाद आप ये काम कर सकते हैं, यहां से ये जो संख्या दी है इसके गुणनखंड करने शुरू करेंगे। गुणनखंड मतलब फैक्टर, इसके फैक्टर करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है। अब जो हमारे पास गुणनखंड होंगे वो अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य संख्या से हमें इसे भाग करते जाना है। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, इसके बाद 3 है, 5, 7, 11, ऐसे ही संख्याएं होती हैं। तो हम सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से। तो इस 144 को हम भाग करना शुरू करते हैं, 2 से भाग करते हैं। अब 2 का पहाड़ा 1 में तो नहीं चलेगा, 14 में चल जाएगा। तो यहाँ पर 14 में इसका पहाड़ा चलेगा 2 का, 2 सत्ते 14, और इस 4 में चलेगा 2 दूनी 4, 2 बार। इसके बाद हमें क्या करना है, 72 जो है इसको भी 2 से भाग करेंगे। 2 का पहाड़ा 7 में चलेगा, 2 तिया 6, बचा 1, और यहाँ से ये 2 जब मिलेंगे तो 12 हो जाएंगे। तो 2 से 12, ये 36 बार कटेगा। ऐसे ही इस 2 से 36 कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटेंगे तो 1 बचेगा। जब 6 मिलेगा तो 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर ऐसे ही 2 से ये 18 9 बार कटेगा, 2 ने 18, 2 ने 18। इसके बाद ये जो 9 आया है, ये 9 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, और अंत में ये जो 3 बचा है इस 3 को हम 3 से काट देंगे, 3 का 3। तो ये जो हमने किया है 144 के जो गुणनखंड आए हैं वो आ गए हैं, इस तरफ लिखते हैं। 144 के जो गुणनखंड आए हैं तो 144 के बराबर आप लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और आगे है 3, और ये 3 बचे हैं तो इन्हें भी गुणा में लिखेंगे 3 गुणा 3। पहले तो हम 144 के फैक्टर करते हैं। 144 के फैक्टर करने के बाद हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ से 2-2 के जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा ये बनेगा इन 2 अंकों का, इसी तरह से ये बनाना है, और इसी तरह से ये बनाना है। इनके 2-2 के जोड़े बनाएंगे और आगे लिखेंगे, यहाँ पर वर्गमूल का निशान लगाएंगे 144, इसके अंदर लिखेंगे 144, और 144 के बराबर आपको क्या लेना है। अब यहाँ से आप इस तरह से लिखेंगे, ये जो हमने एक जोड़ा बनाया है 2 का जोड़ा है, इसमें दोनों संख्याएं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इनमें से एक नंबर आप ले लेंगे 2। ऐसे ही इस जोड़े में से भी एक नंबर आप लेंगे, और ऐसे ही इस जोड़े में से भी आप एक नंबर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इसका वर्गमूल 2 दूनी 4, इसके आगे लिख देते हैं
2 दूनी 4, 4 के 12, तो ये इसका वर्गमूल है 12। तो 144 का जो वर्गमूल है वो 12 है। तो ये तो है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। एक और हम वर्गमूल आपको निकाल के बताते हैं। ये 144 का है। ऐसे ही मान लो हमने एक संख्या लिखी है 625। इस 625 का हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हम इस नंबर के फैक्टर करेंगे। 625 के आप करो फैक्टर, 625 के आप फैक्टर कर दो। जिस संख्या के अंत में 5 होता है वो संख्या 5 से ही कटेगी, तो हम इसे 5 से काटते हैं। जिस संख्या के अंत में 5 होता है वो संख्या 5 से कट जाएगी, जरूर कटेगी 5 से। तो 5 भी अभाज्य संख्या है, हम इसे 5 से काट सकते हैं। तो 5 से हम अब इसे भाग करना शुरू करेंगे। काटने का मतलब है भाग करना। 5 से आप ऐसे भी यहाँ लिख करके भाग कर सकते हैं 625 को। 5 का पहाड़ा इस 6 में चलेगा एक बार, 5 का 5, 6 से 5 घटेंगे 1, ये 2 नीचे आएगा। 5 का पहाड़ा इस 12 में 2 बार, 5 दूने 10, फिर घटाएंगे 2 में से 0 घटेगा तो 2, और ये जो 5 है ये इसके पास में आएगा। 5 पंजे 25, इस तरह से ये भाग होगा, ये पूरा कट गया है। तो 5 से ये 625 125 बार कटा है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे 125। इसके बाद क्या करना है, 5 से फिर ये दोबारा से कट जाएगा। 5 से ये जो 125 है ये दोबारा से कट जाएगा। 5 का पहाड़ा 12 में चलेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे। 5 जब इसके पास उतारेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25। फिर 5 से आप इसे दोबारा से काट देंगे। 5 से 5 पंजे 25, और 5 से फिर से कट जाएगा, 5 का 5। तो ये 625 के हमने फैक्टर कर दिए हैं। 625 के ये फैक्टर है, ये 625 के अभाज्य गुणनखंड है। अब आपको इस तरह से लिखना है, 625 के बराबर ये आ गए हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब आपको क्या करना है, 625 के ऊपर लगाएंगे वर्गमूल का निशान। इस तरह से 625 के ऊपर वर्गमूल का निशान लगेगा, और यहां देखो ये 2 अंकों का हम एक जोड़ा बनाएंगे, और ये 2 अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे। तो इसमें देखो 2 अंकों का एक जोड़ा बन गया, तो ये आएगा यहाँ पे, इसका लिखेंगे 1 5, और गुणा करके ये इसका 1 और 5 लिखा जाएगा। इन 2 में से 1 लेना है और इन 2 में से भी 1 लेना है, तो ये हमारा उत्तर होगा 5 पंजे 25। तो 625 का जो वर्गमूल है वो 25 है। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। संख्याओं का वर्गमूल इस तरह से निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से।